महाभारत की आधार कथा, एक क्षण का मोह। केवल एक क्षण की दृष्टि और एक ऐसा श्राप जिसने इतिहास की सबसे महान गाथा को जन्म दिया। क्या आप जानते हैं, महाभारत की जड़ में एक देवसभा की घटना छिपी है। प्राचीन काल में एक महान राजा थे, राजा महाभीषा। अत्यंत धर्मनिष्ठ, दानी और पुण्यवान। अपने शुभ कर्मों के कारण उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में वे देवताओं के साथ निवास करते थे और देव सुखों का आनंद लेते हुए अक्सर ब्रह्मादेव की दिव्य सभा में उपस्थित होते थे। एक दिन वही देवसभा, जहां समस्त देवगण विराजमान थे और देवी गंगा भी अपनी दिव्य आभा के साथ उपस्थित थीं, अचानक एक तेज वायु का झोंका चला। देवी गंगा का वस्त्र क्षण भर के लिए अस्त व्यस्त हो गया। सभा में उपस्थित सभी देवताओं ने तुरंत अपनी दृष्टि झुका ली, क्योंकि देवत्व का पहला नियम है संयम। लेकिन उसी क्षण राजा महाभीषा का मन डगमगा गया। वे देवी गंगा की दिव्यता में मोहित हो गए और अपनी दृष्टि हटा न सके। और आश्चर्य ये था कि देवी गंगा की दृष्टि भी उनसे टकरा गई। यह क्षण छोटा था, पर उसका प्रभाव अनंत। यह दृश्य ब्रह्मादेव से छिपा नहीं रहा। वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, हे महाभीषा, तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों सहित पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा। और देवी गंगा से कहा, तुम भी मनुष्य रूप धारण कर महाभीषा से विवाह करोगी, पर एक दिन उनका हृदय तोड़कर उन्हें छोड़ दोगी। महाभारत का आरंभ। इस श्राप के कारण राजा महाभीषा बने राजा शांतनु, और देवी गंगा उतरी मानव रूप में। उनका विवाह हुआ, उनका वियोग हुआ, और उसी पीड़ा से जन्म लिया एक ऐसे वंश ने जिससे आगे चलकर रची गई महाभारत धर्म, कर्म और भाग्य की अमर गाथा। ये कथा सिखाती है कि पुण्यवान से पुण्यवान व्यक्ति भी यदि एक क्षण संयम खो दे तो उसका परिणाम युगों तक गूंजता है। क्या आप इस गाथा के अगले भाग यानी अष्टवसुओं के श्राप और भीष्म पितामह के जन्म के बारे में जानना चाहेंगे?